आज 2 जुलाई है, बहुजन संघर्षों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन। आज ही के दिन से 11 जुलाई तक तकरीबन 19 लोगों को फांसी दी गई थी, 19 बहुजनों को फांसी दी गई थी। आज से तकरीबन 98 वर्ष पूर्व, जी हाँ, चौरी चौरा की बात कर रहा हूँ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा की यह स्पेशल एपिसोड चौरी चौरा आधारित। सिद्धार्थ रामू ने एक लेख लिखा है हिंदी में। उस लेख के कुछ प्रमुख अंश आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में विद्रोह हुआ था। थाने पे कब्जा किया गया था, तिरंगा फहराया गया था, थाने को जला दिया गया था। 23 सिपाहियों की मौत हुई थी उसमें, और इसकी वजह से गांधी को अपना सत्याग्रह वापस लेना पड़ा था। चलिए ले चलता हूँ, उस लेख पे चर्चा करता हूँ। लेख का नाम है चौरी चौरा, एक बहुजन बगावत जिससे गांधी घबरा उठे थे। लिखते हैं कि चौरी चौरा गरीबों और निम्न वर्गीय किसानों मजदूर का विद्रोह था। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के साथ साथ जमींदार परस्त नीतियों के खिलाफ भी विद्रोह था। मतलब जो देसी जमींदार थे उसके खिलाफ भी विद्रोह था। 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा के डुमरी खुर्द के लाल मोहम्मद, बिक्रम अहिर, नजर अली, भगवान अहिर और अब्दुल्ला के नेतृत्व में किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीक चौरी चौरा थाने को फूंक दिया था, जिसमें 23 सिपाही मारे गए थे। आधुनिक भारत का इतिहास चौरी चौरा के संदर्भ के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन अक्सर इस घटना को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आम जन के असंतोष की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बहुत कम इतिहासकारों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यह घटना दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम गरीब किसानों की, स्थानीय उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के गठजोड़ के खिलाफ बगावत थी, जिसकी लंबे समय तक तैयारी की गई थी। थाना जलाने की योजना इसी में शामिल नहीं था। पहले वो अचानक जलाया गया। शाहिद अमीन बड़े हिस्टोरियन हैं, मेरे शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने किताब लिखा था बहुत ही दिलचस्प, चौरी चौरा इवेंट मेटाफर मेमोरी, और 1922 से लेके वो बात कर जिक्र है किताब में, 2006 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने इस घटना के पीछे आम जन में स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष, आक्रोश को रेखांकित करने की कोशिश किया है उन्होंने। इससे पहले राममूर्ति ने लिखा था चौरी चौरा, 1982 में पब्लिश हुई थी, और अनिल कुमार श्रीवास्तव ने चौरी चौरा स्वतंत्रता समर 1986 में पब्लिश हुई थी। तो इस दिशा में एक कोशिश ये थी कि उसके सामाजिक संदर्भों को समझा जाए। लेकिन इस संदर्भ में सबसे प्रमाणिक किताब पेंगुइन से प्रकाशित हुई है, जिसके लेखक हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा। अगर उनका नंबर मिलेगा तो मैं उनसे बात जरूर करना चाहूँगा। ये किताब का नाम है चौरी चौरा विद्रोह और स्थानीय स्वाधीनता आंदोलन। उन्होंने कई तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है, देसी विदेशी तमाम दस्तावेजों का, और इसके साथ साथ लोक स्मृतियों में कैसे चौरी चौरा है इसका एनालिसिस किया है, और इसके आधार पर एक ऑथेंटिक हिस्ट्री लिखने की उन्होंने कोशिश की है। चौरी चौरा की घटना को देखने के परंपरागत नज़रिए को चुनौती दी और पूरे घटनाक्रम को बहुजन संदर्भों परिप्रेक्ष्य के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस किताब में तथ्यों के साथ इस बात को स्थापित किया गया है कि चौरी चौरा जो विद्रोह था वस्तुतः दलित, पिछड़े और मुस्लिम गरीब किसानों की क्रांतिकारी बगावत थी। 4 फरवरी 1922 के दिन दलित बहुल डुमरी खुर्द गांव के गरीब और सामाजिक तौर पर अपमानित दलित बहुजनों और मुसलमानों ने उच्च वर्गीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ को खुलेआम चुनौती दी, और कुछ समय के लिए ही सही चौरी चौरा के इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इस घटना की तुलना फ्रांस की क्रांति बास्तील के किले पे जो जनता ने कब्जा किया था उससे वो करते हैं। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की विद्रोही जनता ने फ्रांसीसी राज सत्ता के प्रतीक बास्तील के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी घटना ने फ्रांसीसी क्रांति का आगाज किया। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी इतिहासकारों ने चौरी चौरा की घटना का उल्लेख किया है, लेकिन सुभाष चंद्र कुशवाहा ने इसका एक कंप्लीट हिस्ट्री पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि ये बगावत अंग्रेज़ों के खिलाफ तो थी ही, साथ ही मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जमींदार समर्थक नीतियों के खिलाफ भी थी। जिन किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया और खासकर जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, वे लोग स्वयं को कांग्रेस का स्वयं सेवक मानते थे। गांधी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन जब वहाँ नारा लगता था तो गांधी की जय भी लगता था। जब विद्रोह में मानते थे, और गांधी जी के स्वराज का अर्थ जमींदारों और पुलिस के अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति भी मानते थे। ग्रामीण आबादी के सबसे नज़दीक ब्रिटिश हुकूमत के केंद्र के रूप में थाना ही था, जहां वे अपना विद्रोह जता सकते थे। 4 फरवरी 1922 को उन्होंने उस सत्ता को न केवल चुनौती दी, बल्कि विद्रोह की रात चौरी चौरा रेलवे स्टेशन, डाकघर पर भी तिरंगा फहराकर अपने संघर्ष का मकसद समाज के सामने रखा। इस विद्रोह में चौरी चौरा के 40 किलोमीटर दायरे के 60 गांव के लोग शामिल हुए थे। इनकी संख्या 2 से 3 हजार की थी, और इस बगावत के नेता अब्दुल चूड़िहार, भगवान अहिर, विक्रम अहिर, नज़र अली, राम स्वरूप बरई आदि थे। चौरी चौरा की बगावत के लिए 19 लोगों को फांसी दी गई थी। इन 19 लोगों में जो नाम कुछ मैं गिन देता हूँ: अब्दुल, भगवान अहिर, विक्रम अहिर, दुधई, कालीचरण कहार, लबटू कहार, रघुवीर सुनार, राम स्वरूप बरई, रुदली केवट, संपत चमार, ये फांसी दी गई थी। अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो इसमें से अहिर जाति के 4, कहार जाति के 3 मुसलमान, 3 केवट जाति के 2 लोगों को फांसी दी गई, और 1 चमार जाति से थे, संपत चमार। 19 लोगों को फांसी देने के साथ ही 14 लोगों को आजीवन कारावास और 96 लोगों को अलग अलग तरह की सजाएं दी गई थी। इस घटना ने उच्च जातीय जमींदारों, राजा, नवाबों, ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया, और ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, खबर फैली। जहां एक और दुनिया भर के जनपक्षधर क्रांतिकारी ताकतों ने इसका स्वागत किया और भारत में क्रांतिकारी तूफान के रूप में देखा, वहीं उच्च जातीय जमींदारों को अपने संगठन की रीढ़ मानने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इस विद्रोह से घबरा उठे और इसे एक तरह से उपद्रवियों का कृत्य कहा। गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके सामाजिक संदर्भ की समीक्षा करते हुए कुशवाहा साहब लिखते हैं, सुभाष चंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि मेरे जहन में जब भी चौरी चौरा का स्मरण आता है तो सोचता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश सत्ता को नेस्तनाबूद करने वाली इस इकलौते काम को गौरवान्वित करने के बजाय उपेक्षित करने का कारण भारतीय सामंती समाज के उस वर्ग चरित्र का हिस्सा तो नहीं जहां गरीब किसानों, मुसलमानों और कथित निम्न जातियों को हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया जाता रहा है। आगे लिखते हैं कुशवाहा साहब कि चौरी चौरा के किसानों की बगावत को किसी स्थानीय कांड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका विश्वव्यापी और देशव्यापी फलक वो प्रस्तुत करते हैं। दुनिया भर की जनता के संघर्षों के इतिहास के साथ साथ चौरी चौरा को जोड़कर देखते हुए उन्होंने लिखा है कि चौरी चौरा का किसान विद्रोह भारतीय इतिहास की कई फैंटेसियों, मिथकों, कुलीनतावादियों के दोगले चरित्र का पर्दाफाश करते हुए इस तथ्य को भी रेखांकित करना जान पड़ता है कि किसी गुलाम देश की आज़ादी सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं मिलती। आज़ादी के लिए हमेशा जन संघर्ष की ज़रूरत होती है। ऐसे संघर्षों में कई बार हिंसा की उपस्थिति
अधिनायकवादियों द्वारा अनिवार्य बना दी जाती है, तो कई बार स्वयं के हिफाजत के लिए भी हिंसा जरूरी हो जाता है। आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस देने के पीछे दुनिया भर में यही सिद्धांत अपनाया जाता है। आगे वे लिखते हैं कि गोरखपुर के गरीब और अस्पृश्यों का यह विद्रोह अंग्रेजों से लोहा लेने और प्राणों की आहुति देने वाले दक्षिण के मोपला विद्रोह और राजस्थान के भील विद्रोह के समान उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। स्वयं सेवकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस विद्रोह को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक हद तक रणनीति भी बनाई थी। 4 फरवरी की सभा सफल बनाने के लिए मात्र 2 दिन की तैयारी में 40 किलोमीटर परिधि के 60 गांव के स्वयंसेवकों को बुलाकर एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी। गोरखपुर के कांग्रेसी मुख्यालय का नेतृत्व न मिलने के बावजूद उन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया और उनके निर्देशों को माना। आगे लिखते हैं कि किसान विद्रोह के पीछे थानेदार गुप्तेश्वर सिंह और अंग्रेजों द्वारा पोषित जमींदारों के जुल्म जनता में आक्रोश पैदा कर रहे थे। दूसरी ओर गांधी, महात्मा, फकीर, देवता, चमत्कारी पुरुष के रूप में समाचार पत्र तथा अभिजात्यों द्वारा स्थापित किए जा रहे थे। इसके बावजूद किसानों की किसी भी समस्या का हल कांग्रेसी आंदोलन के पास नहीं दिखा। यहाँ तक कि ज़्यादातर जुल्म ढाने वाले जमींदार ही थे। आधुनिक भारत के इतिहास में 2 समानांतर धाराएं चल रही थी। एक उच्च जातीय धारा थी जिसका लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को हटाकर स्वयं सत्ता हथियाना था, स्वयं सत्ता लेना था, जबकि दूसरी ओर बहुजनों की धारा थी जो ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के साथ साथ उच्च जातियों की सत्ता से भी मुक्ति चाहती थी। चौरी चौरा को लेकर इसलिए 2 तरह का इतिहास लेखन हुआ है। तो इतिहास स्मरण रखना चाहिए। आज ही के दिन 19 लोगों को जो फांसी दी गई थी, आज से उसकी शुरुआत हुई थी 2 जुलाई से और 11 जुलाई तक 19 लोगों को फांसी दी गई थी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात थी। शुक्रिया। जय भीम।